पिछले कई सारे वर्षों में हमने अपने पुराण वेदास को बिल्कुल भी भुला दिया है और बेमतलब की बातें करते हैं कि इसमें सिर्फ धर्म, पूजा पाठ और भगवान जैसी इलॉजिकल बातें होती है। पर ना तो कभी हमने इन्हें पढ़ा है और ना तो कभी हमने इन्हें देखा है। और जिनको लगता है कि इसमें सिर्फ धर्म और पूजा पाठ की बात है, तो मैं उन्हें बता दूं कि वेदास में मेडिसिन, कॉस्मोलॉजी, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, एंशियंट टेक, आर्ट, चिकित्सा, एग्रीकल्चर, पर्यावरण शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी जैसे फैक्टर्स डिटेल में मेंशन है। और हम ही अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और इसी का फायदा उठाकर कई सारे ब्रिटिश साइंटिस्ट जैसे कि निकोलस टेस्ला, एल्विन श्वार्डिंग, जे रॉबर्ट्स और डेविड बोहम अपनी रिसर्च के लिए वेदास और पुराण की हेल्प लेते थे। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। और अगर हमें इंटरेस्ट भी है, हमें पढ़ना है, पर शुरू कहाँ से करें, क्योंकि हमारी संस्कृत की नॉलेज कम है। बट डोंट वरी, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, आज मैं तुम्हें सब बताऊंगा। स्टार्टिंग विद द वन, वेदास। हमारे मुख्य 4 प्रकार के वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान है। 4 प्रकार के वेद है जिनमें सब टॉपिक्स आते हैं। पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मणा, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। सेम पैटर्न बाकी सारों के लिए है। आई होप कि आपको एक वेदों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। उपनिषद वेदों का लास्ट पार्ट है। चारों ही वेदों के टोटल करें तो 1180 उपनिषद है। बट इतना ना तो मुझसे पढ़ा जाएगा और ना तो आपसे। बट इनमें से अगर हम 108 उपनिषद भी पढ़ लेते हैं तो भी ये काफी है हमें मोक्ष दिलाने के लिए और ज्ञान दिलाने के लिए। बट अगर आपसे इतना भी पढ़ा ना जाए तो ये कुछ मुख्य उपनिषद है, जिन्हें भी पढ़ लिया तो भी बहुत है। ईशा उपनिषद, केना उपनिषद, कथा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मांडक्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेतश्वरीय उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। अगर आपसे इतना भी पढ़ा ना जाए तो इनमें से एक भी पढ़ लिया तो भी आपको मोक्ष मिल ही जाएगा। तो ये था एक वेदों का ब्रीफ नॉलेज। वेदों को कैसे पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, ये बता दिया। और लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट इज पुराण। वेदों में जो मंत्र, श्लोक और भाषा का उपयोग किया गया है वो हर कोई समझ नहीं पाता, इसलिए पुराण कई सारी घटना, कहानियों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर 18 पुराण है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और उनमें कितने श्लोक है वो भी आप देख सकते हो। पुराण हमें कई सारे प्रकार का नॉलेज देता है, जैसे कि विष्णु पुराण हमें लाइफ के इवोल्यूशन को समझाता है। विष्णु भगवान के 10 अवतार लाइफ के इवोल्यूशन को बताते हैं कि आखिर लाइफ इवॉल्व कैसे हुई थी। तो आप समझ सकते हो कि हर एक पुराण में कैसा नॉलेज होगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज हिस्ट्री। हमारे मुख्य 4 प्रकार की हिस्ट्रीज है, बट इनमें से मुख्य है 2, रामायण और महाभारत। जिसमें से रामायण हमें कई सारे लाइफ के लेसन देती है, जैसे कि धर्म, कर्म, त्याग, आदर, सहनशीलता, भक्ति। और महाभारत जिसमें भगवद गीता हमें कर्म, धर्म, मानवता, जीवन, कर्तव्य, ज्ञान, ज्ञान योग, संकल्प, निश्चय, अहंकार का त्याग, समभाव, ऐसी चीजों का हमें वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें हमें वेदों में कहाँ देखने को मिलती है। जैसे कि सामवेद में हमें देखने को मिलते हैं स्पिरिचुअलिटी, आर्ट, म्यूजिक, साउंड। यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है स्पिरिचुअलिटी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ, रिचुअल, धर्मा, टाइम साइकिल, इकोनॉमिक और सोशल। ये सारी चीज़ें हमें यजुर्वेद में देखने को मिलती है। अथर्ववेद में हमें स्पिरिचुअलिटी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जिसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी कहते हैं। और ऋग्वेद में हमें रिचुअल, धर्म, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में देखने को मिलती है। और भगवान की बातें तो सभी बुक्स में है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे कि वेद कितने हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उन्हें कहाँ तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पुराण क्या है, पुराण कितने हैं और हमारे मुख्य ग्रंथ कितने हैं। आई होप कि ये वीडियो हमारे पुराण वेदास के महत्व को समझाने में मदद करेंगे। अगर आपको रीडिंग की शुरुआत करनी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भगवद गीता पढ़ो। वीडियो में बताए गए बुक्स अगर आपके पास नहीं है और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप महाकाव्य वेबसाइट से पढ़ो। यहाँ पर सारे बुक्स हमें अवेलेबल होंगे, वो भी फ्री में, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो आप इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। और क्या एक्चुअली में हमारा दिन भर में जो भी किया गया काम हमारी किस्मत डिसाइड करता है? इसका आंसर जानना है तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर टैप करो। मैं तुमसे वही मिलूंगा। बाय।